राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि राधा कहती है, कृष्ण कैसे शाम की पीड़ा को ठीक करोगे, बताओ ना। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं प्रेम से। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी प्रेम से बांसुरी बजाते हैं और शाम को निंद्रा आ जाती है। और फिर राधा कहती हैं, देखा जाम्बती, कृष्ण ने शाम की पीड़ा हर ली। और फिर जाम्बती कहती हैं, जैसे ही कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव क्षीण होगा, मेरे पुत्र की पीड़ा लौट आएगी। और श्री कृष्ण यहाँ बैठ के सदैव के लिए बांसुरी तो नहीं बजा सकते ना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, निशांत, अगर तुमने शाम की पीड़ा हर ली तो द्वारकावासी तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लेंगे। और फिर साल्व कहता है, और इससे वर्षों से तुम्हारे पिता पे हो रहे अन्याय पे मुक्ति भी मिलेगी। और बलराम सत्य में द्वारिका का राजा होगा और तुम द्वारिका के नए प्रधान और सेनापति। और फिर निशांत कहता है, परंतु शुक्राचार्य, क्या सत्य में इस द्रव्य से शाम की पीड़ा का अंत होगा? और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, केवल शाम की पीड़ा का ही नहीं, बल्कि उस कुटिल कृष्ण के अहंकार का भी अंत होगा। और फिर तभी निशांत कहता है, तो ठीक है, इस द्रव्य को शाम की जीवा पे मैं रखूंगा, परंतु उससे पूर्व एक बार मेरे पिताश्री से बात तो कर लूं, इतने वर्षों से हो रहे अन्याय के विषय में, कृष्ण के विषय में। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सैनिक दाऊ से कहता है, दाऊ, युवराज निशांत सो कुशल लौट कर आ रहे हैं। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, निशांत सो कुशल लौट रहा है। और फिर दाऊ निशांत को देख के कहते हैं, मेरा पुत्र तो सच में एक महान योद्धा है, वो अकेले शत्रु की समस्त सेना को परास्त करके आ रहा है, मेरा शीश, मेरा गौरव ऊंचा करके आ रहा है। और फिर दाऊ निशांत से कहते हैं, पुत्र, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है? और कहते हैं, मुझे गर्व है तुम पे, तुमने अकेले ही समस्त शत्रु की सेना को परास्त कर दिया। और फिर तभी निशांत कहता है, पिताश्री, मित्रों से युद्ध नहीं लड़ते। और फिर दाऊ कहते हैं, मित्र? कौन मित्र निशांत? और फिर निशांत कहता है, महाराज साल्व पिताश्री, और कौन? और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, क्या महाराज? और फिर कहते हैं, वो कपटी साल्व, मेरा तुम्हारा द्वारिका का शत्रु है, वो तुम्हारा मित्र कैसे हो गया? और फिर निशांत कहता है, पिताश्री, साल्व ना ही आपका, ना ही मेरा और ना ही द्वारिका का शत्रु है, वो केवल श्री कृष्ण का शत्रु है। आज तक हम जिसे अपना शत्रु मानते थे, वो अपना शत्रु नहीं है, वो शत्रु है द्वारकाधीश श्री कृष्ण का। और फिर दाऊ कहते हैं, किंतु कान्हा का हर शत्रु हमारा शत्रु नहीं हुआ। और फिर तभी निशांत कहता है, क्षमा कीजिएगा पिताश्री, किंतु सारा जीवन आपने केवल श्री कृष्ण के शत्रुओं से लड़ा है, श्री कृष्ण के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए हैं, परंतु क्यों, क्या मिला है आपको बड़ा भ्राता होकर? द्वारकाधीश आप हैं पिताश्री, परंतु द्वारका के हृदय का सम्राट द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, प्रधान आप हैं, सेनापति आप, सारा काम, सारी सुरक्षा आप संभालते हैं, परंतु सारी शक्ति, सारा नियंत्रण, सब कुछ द्वारकाधीश श्री कृष्ण के हाथों में है। आप बताइए पिताश्री, ये कहाँ का न्याय है? और फिर तभी दाऊ कहते हैं, ये कैसी दोषपूर्ण बातें कर रहे हो तुम? और कहते हैं, निशांत, तुम्हारा तो काया पलट ही हो गया है, वो भी कुछ ही दिनों में। और फिर कहते हैं, अवश्य ही साल्व ने कुछ खिलाया होगा तुम्हें। और फिर निशांत कहता है, नहीं पिताश्री, कुछ खिलाया नहीं है मुझे केवल सत्य से परिचय कराया है। मेरी बातें विचित्र नहीं, मेरी बातें सत्य हैं, और ये वो सत्य है जो आप कभी समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपके नेत्रों पर श्री कृष्ण ने प्रेम की पट्टी बांधी है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, बलराम दाऊ कहते हैं, कृष्ण और बलराम दो शरीर एक प्राण है, यदि मैं अब भी कहूँ ना, तो अपना शीश काट के मेरे समक्ष रख देगा कान्हा। और कहते हैं, इतनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात मत करो, ये विचार त्याग दो, क्यों शत्रु बस बातें कर रहे हो? और फिर तभी निशांत कहता है, यदि ऐसा है, कृष्ण आपके कहने पर अपने प्राण भी त्याग देंगे, तो मुझे उनके प्राण नहीं चाहिए, मुझे आपके लिए केवल एक दिवस द्वारकाधीश का मुकुट चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि निशांत सैनिकों से कहता है, मेरे हर एक परिवार के एक एक सदस्य को ये संदेश लेकर जाओ कि युवराज निशांत ने अपनी पहली सभा बुलाई है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, क्या हुआ निशांत,
तुमने इस प्रकार अकस्मात सभा क्यों बुलाई है? और तभी निषाद कहता है, सभा का उद्देश्य सभा के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाता है पिताश्री, ना कि किसी एक सदस्य के सामने। और तभी रेवती कहती है, पुत्र निषाद सब ठीक तो है? और फिर निषाद कहता है, माताश्री सब ठीक होने ही वाला है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे निषाद कहता है, इस सभा की सबसे मुख्य अतिथि तो राधा ही है, क्योंकि इनकी उपस्थिति के बिना किस्सा आरंभ हो ही नहीं सकता। और फिर राधा कहती है, किस विषय में चर्चा करना चाहते हो निषाद? और फिर निषाद कहता है, उसके विषय में जो आपके सबसे प्रिय है राधा रानी, कृष्ण। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, निषाद इससे अधिक तुमने एक भी शब्द मुख से निकाला तो उचित नहीं होगा। और कहते हैं, परिवार में प्रलय लाएं, ऐसी बातें मुख में ही भस्म हो जाए तो उचित है। और फिर तभी निषाद कहता है, तो पिताश्री अधिकार मांगना क्या अनुचित है? क्या उससे इस परिवार में प्रलय आ जाएगा? कैसा परिवार है ये? यहाँ किसी को कुछ बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं है, जहाँ केवल अधिकारों का हनन हो रहा है, वो भी आज से नहीं वर्षों से होता आ रहा है। और उसी विषय पर चर्चा करने पर आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं पिताश्री। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, किंतु पारिवारिक विषयों पर चर्चा इस प्रकार सभा में नहीं की जाती। और फिर तभी राधा कहती है, दाऊ उसे कहने तो दो। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, राधा तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे विचार, ऐसे विनाशकारी विचार इसके मन में प्रवेश कर गए हैं। और तभी रेवती जी कहती हैं, सुनने तो दीजिए आर्य, अब तो सभा भी आरंभ हो गई है। और तभी निषाद कहता है, सत्य कहा माताश्री आपने, सभा आरंभ हो ही चुकी है और जो मुझे चाहिए वो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। और कहता है, वर्षों से मेरे पिता ने कृष्ण की सेवा ही की है, उनके लिए प्राण देने के लिए भी तत्पर रहे हैं वो। प्रत्येक क्षण कृष्ण के हर शत्रु के समक्ष, हर संकट में मेरे पिता ने अकेले ही युद्ध किया है, पर उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा। किंतु आज मैं मांगूंगा उनके लिए, मेरे पिता का अधिकार मांगूंगा मैं। एक दिवस के लिए श्री कृष्ण द्वारकाधीश के आसन से नीचे उतरे और एक दिवस के लिए मेरे पिता बने द्वारकाधीश। बस यही मेरी इच्छा है, बस एक दिवस के लिए मेरे पिता द्वारकाधीश बने, संपूर्ण द्वारिका के एकमात्र नरेश। और तभी राधा कहती है, निषाद भला ऐसा विचार कैसे आया तुम्हारे मन में? और कहती हैं, दाऊ कृष्ण के केवल भ्राता ही नहीं, उनके पिता समान भी हैं, और आज ऐसी अनुचित मांग क्यों? और फिर तभी निषाद कहता है, यदि पिता माना है तो दें अपना सिंहासन पिता को, इसमें समस्या ही क्या है? क्या कृष्ण को अपने भाई पर विश्वास नहीं है? और तभी रेवती कहती हैं, इसी क्षण मौन हो जाओ निषाद। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।